सेठ जी कहते कि क्षण क्षण में साधन बढ़ना चाहिए साधक का। प्रतिदिन वो नोट करे कि पिछले दिन से आज साधन बढ़ा है या घटा है, और पिछले साल कम हुआ या इस साल कम हुआ। हर महीने का भी चेक करे, हर हफ्ते चेक करे, फिर प्रतिदिन चेक करे, फिर घंटे टू घंटे चेक करे साधन बढ़ रहे हैं, और निरंतर उसमें ये ध्यान रखे कि भगवान की स्मृति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो हर समय भगवान की स्मृति बढ़ती रहे, इसको साधक कैसे देखेगा? पूज्यपाद प्रातस्मरणीय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, फाउंडर ऑफ गीता प्रेस गोरखपुर। सेठ जी भगवत प्राप्त एक महात्मा अपने जीवन की अनुभूति कुछ वाक्यों में, अगर हम कहें तो हर वाक्य में कुछ ऐसा निचोड़ निकलता है जिन्होंने भगवान को पाया होता है, तो उनकी वाणी बड़ी गहरी होती है, बहुत गहरी। रामकृष्ण देव मजाक मजाक में छोटे छोटे उदाहरण बहुत मजाक कर करके समझाते थे, बच्चों के बीच में रहते थे, बालकों के बीच में रहते थे। वो ऐसी जागृत महान आत्मा थी, स्वयं भगवत स्वरूप। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, वो ब्रह्म ही स्वरूप हो जाते हैं, जो ब्रह्म को जान जाते हैं। जाना ही तुम्हें हो ही जाए। सेठ जी की वाणी है तो हम भगवत वाणी के समान उसका आदर करते हैं। सेठ जी ने कहा साधन को देखना चाहिए, प्रतिक्षण बढ़ना चाहिए, हर समय हमारा साधन और भगवान की स्मृति बनी रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युध्य च। लाइफ इज अ बैटलफील्ड, ये युद्ध का मैदान है, हमें भगवान का स्मरण रखना चाहिए सदा। पार्थ युद्ध तो करना पड़ेगा, लेकिन उसी समय आप निसर्ग से जुड़ के चले, भगवान से जुड़ के चले, भगवत तत्व से। अपने अस्तित्व, आपका मूल वो भगवान है। आप कुछ भी नाम कहते हैं, कोई योग मार्गी है, कोई ध्यान मार्गी, कोई ज्ञानी है, कुछ भी, हम भगवत तत्व की ही बात करते हैं। भगवत स्मृति हम सीधे शब्दों में तत्तत्वम विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति श्री भगवान इति शब्दते। जिन्हें कभी ब्रह्म कहा जाता है, कभी भगवान कहा जाता है, कभी परमात्मा कहा जाता है, हम उन्हीं भगवान की बात करते हैं। उनकी स्मृति रहे, मतलब आप उनके साथ हमेशा जुड़े रहें। योग मतलब होता है जोड़ देना, उनके साथ हमेशा युक्त योगी रहें, सदा उनसे जुड़े रहें सब काल में। वो चाहे नाम जप के माध्यम से जुड़े, चाहे आप ध्यान करते हो, चाहे कोई भी किसी। मेरा मार्ग भक्ति का है, प्रेम का है, तो मैं आपसे आग्रह करके जिद पूर्वक नहीं कहूंगा कि सिर्फ ऐसे ही जुड़ें, ठीक है। आग्रही होके इस मार्ग पे एक दिन आग्रह छूट जाते हैं सारे। सच्चे ज्ञानी के भी सब आग्रह छूट जाएंगे, सच्चे भक्त के भी सब आग्रह छूट जाएंगे, ठीक है। सेठ जी कहते हैं, एक बार भाई जी ने किसी से पूछा था, इसी प्रश्न के उत्तर में मुझे ध्यान आ गई बात। भाई जी से पूछा भक्ति क्या है, भक्ति क्या है? तो उन्होंने कहा कि बाबा तुलसी का मानस जी के लगभग समापन में दोहा आता है, काम प्यारी नारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिवि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मुहिरा। जैसे कामी को नारी प्यारी लगती है, मतलब भोगी को भोग, विषय को विषय प्यारे लगते हैं। जैसे जीव वासना की तरफ तुरंत भाग पड़ता है, समझ, उसे कुछ ज्यादा पैम्पर नहीं करना पड़ता, स्वतः नैसर्गिक रूप से वो गलत मार्ग पे, उसे समझाना नहीं पड़ेगा। गिरने में कौन सी मोटर लगानी पड़ती है, आपको उत्थान में संघार देखो तुरंत कर सकते हो किसी चीज को। कोई घरोंदा बनता है, घरोंदा बनता है, बनाते बच्चे मिट्टी का, बनाने में बेचारे बड़ी देर से उसमें फुलवारी लगाएगा और बड़ा वो कई देर से मेहनत कर रहा है, और आए ना आने कोई उपद्रवी बच्चा है, वो तत्काल क्या करेगा, उसे तोड़ देगा एक क्षण में। बताइए,
उसमें कभी भी आपको लगेगा सृजन है ना, सृजन में समय लगता है, अपेक्षाकृत संहार में क्या समय लगेगा। किसी जीव का निर्माण देखिए कैसे होता है, 1 वर्ष तक तो चलने में बार बार गिर गिर के चलता है, मैंने देखा पल पल में उसे कितना समय लगा उसका निर्माण हुआ। 25-25 साल लगा देते, फिर पढ़ते हैं, छोटे छोटे का कबूतर से सीखना शुरू करते हैं। उसे इंसान को 1 गोली लगी और फटाक से खत्म। बुदबुदा इव तो यीशु, तो समापन कर देना, इतिश्री कर देना सरल है, उसका सृजन, उसकी संभाल बड़ा मुश्किल काम है। तो ये तो बात है, वासनाओं की तरफ जीव, गलत की तरफ जीव स्वयं प्रवृत्त हो जाता है, इसलिए उत्थान में समय लगता है। तो आप एक बात बताएं कि भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं बाबा तुलसी कि जैसे विषय को सहज ही प्रिय विषय होते हैं, दौड़ पड़ता है, विषयी व्यक्ति पागल हो जाता है, पर ऐसे राम जी आप मुझे प्यारे लगो, आपका नाम मुझे प्यारा लगे। कैसे? जैसे विषयी को विषय। बाबा की लिखने का तरीका बड़े अच्छे तरीके से लिखते हैं, कोई भी एक अक्षर भी उस पर इतना मानस पीयूष लिखने वालों ने और इतनी उसकी आज लोगों ने विश्लेषण किया है, उस पर टीकाएं लिखी है, इतनी कमेंट्रीज लिखी गई हैं मानस जी पे, बहुत गहरी। बाबा तुलसी बहुत गहरे हैं। तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारिन तारन को पुलसी भव सागर तारन को, पढ़ के मन गांठ गई खुलसी गठरी गई पापन की, धुलसी गई ओ जनता हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी जन के तुलसी बाबा की ये नर नारिन तारन को पुलसी ऐसे लिख रहे। तुलसीदास जी ने पहले लिखा प्यारी नारी जिमी, कामी नारी प्यारी जिमी, इसमें नारी दूसरे नंबर पे है। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहिरा। भाई जी ने कहा इसी दोहे में सारी भक्ति का सार है। कैसे भगवान आप मुझे प्यारे लगूं, जैसे कामी को विषय प्यारे लगते हैं, भोगी को भोग प्यारे लगते हैं, ऐसे प्यारे लगूं। पहला अर्धाली इस दोहे की में शुरुआत कामी नारी प्यारी जिमी पे आता, कामी नारी प्यारी जिमी, और दूसरे में क्या बोला, लोभी प्रिय जिमी दाम। मैं आपको एक बात कह दूं, बाबा को फिर इसके आगे कहने की क्या जरूरत थी। भोगी को भोग इतने प्यारे लगते हैं, आपने ये सुना ना कि क्षमा कहे परवाने से इधर नहीं आ, मेरी तरह जल जाएगा परी चला जा, वो नहीं जाता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से, ऐसे कहते हैं ना। वो दीपक कह रहा है इधर माता जल जाएगा, लेकिन एक बात बताएं, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हत पंच भीरेव पंच, एको प्रमादी से कथम न हन्यते यह सेवते पंच भीरेव पंच। 5 ये 5 है ना, कुरंग मातंग पतंग भृंग, हिरण है, स्वर लहरियों श्रवण इंद्रियों के पीछे पागल हो जाता है, मातंग हाथी हथनी के पीछे पागल हो जाता है, स्पर्श सुख को, एक श्रवण सुख को। पतंग क्या होता है, अग्नि की लपट को देखता है रूप के पीछे, पर वो आगे जला देगी उसे समझ नहीं आता। हालांकि रसिकों ने भी उदाहरण लिए कि सिमरन सोमन लाइए, जैसे कीट पतंग प्राण तजे छिन एक में, जरत न मोरे अंग कबीरे। बाबा कबीर कहते हैं ऐसे सुमरन, ऐसे भगवान से प्यार हो जाए तो कितना अच्छा। तो हालांकि ये विषय बड़े खराब हैं, लेकिन इसकी प्रवृत्ति कितनी तेजी से होती है, तुरंत आदमी वो जाता है। कैसे? तो कामी नारी प्यारी जिमी,
राम जी मेरा प्रेम आपसे हो, क्योंकि जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता ना तो प्रेम ही, वो क्या करता है, माता पिता कुल खानदान घर परिवार शास्त्र सबकी सब बातों को छोड़ के, सबको धता बता के, वर्षों के स्नेह संबंधों को तोड़ के वो लगता है कि अब मेरा सारा सुख उधर है, क्योंकि उसे विषय भी प्रवृत्त कर रहे हैं। सुना है ना, गुरुजनों की कही गई सुंदर मर्यादाओं को तुरंत नष्ट भ्रष्ट करके चल पड़ते हैं क्षणिक विषयों के सुख के लिए। तो सोचो कितना बड़ा प्रबल उसका आवेग होता है। तो राम जी ऐसा आवेग मेरा आपके लिए क्यों ना हो जाए। भगवान जीव कहता है, जीव ब्रह्म से कहता है, हे ठाकुर ऐसा मैं आपसे प्यार करूं, कामी नारी प्यारी जिमी। फिर आगे कहने की क्या जरूरत थी, इसी में सब बात आ गई। जब जलने तक को तैयार हो जाता है एक पतंगा, वो नहीं जाता, उसको जल जाना होता है। दिया बोलता है परवाने से, क्षमा कहती है कि मत आ इधर, पर वो जल जाएगा। उसे फतूर चढ़ाए, ऐसे जल जाएं, समाप्त हो जाएं, अपने आप को फना कर दें, आहूत कर दें। ऐसी जैसे विषय में विषय के प्रति लटपटाहट छटपटाहट होती है, ऐसी हमारे आपके प्रति हो जाए, काम बन जाए, तो फिर आगे लोभी प्रिय जी में दाम कहने की क्या आवश्यकता है। बाबा तुलसी ने इसे समझाया। इसके कहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि याद रखना, कामुक व्यक्ति, भोगी व्यक्ति तब तक भोग के पीछे भागता है और तब तक वो छटपटाहट रहती जब तक वो मिल ना जाए। मिल जाने के बाद में अगर दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री भी आपको मिल जाए, सुंदर पुरुष भी मिल जाए, कोई भी भोग मिल जाए, मिल जाने के बाद में शुरू होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला रसगुल्ला प्यारा, दूसरा रसगुल्ला थोड़ा कम, तीसरा और कम, चौथे में रसगुल्ला खराब है। वही रसगुल्ले हैं क्योंकि 5 खाते खाते उससे जी ऐसा भर जाता है। ऐसे मैंने देखा, अच्छी से अच्छा भोग, अच्छी से अच्छा व्यक्तित्व मिल जाए, उसके बाद उससे मन फिर जाता है, फिर खाली कॉम्प्रोमाइज करके साथ चलते हैं। क्योंकि प्रेम है तो वो प्रतिक्षण वर्धमान में होगा, लेकिन भोग है तो वो गिरता ही चले जाएगा, उसमें रुचि अरुचि होती चली जाएगी। इसलिए खाली ये उदाहरण, ये वाली प्रीति ना हो मेरी राम जी आपसे। पहले वाला हिस्सा मतलब आपसे मिलने से पहले तो मेरी प्रीति आपसे ऐसी हो जैसे एक भोगी को भोग चाहे बिना चैन नहीं मिलता है, लेकिन मिल जाने के बाद मेरी प्रीति कैसी हो, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लोभी प्रिय जिमी दाम। मतलब उसके बाद मेरी स्थिति ऐसी हो जाए आपको मिलने के बाद जैसे किसी को 500 रुपया मिला, रसगुल्ला पहला खिलाया उसे मजा आया, दूसरे में थोड़ा कम मजा आया, तीसरे में और कम आया, चौथे में वो कहा भाई साहब मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, भाई साहब मन फिर गया, भाई साहब आपको तो रसगुल्ले बहुत पसंद है, भाई साहब बहुत पसंद, तो चौथा पांचवा और 10वें रसगुल्ले में तो वो हा हा करके सिंह गर्जना करके आपको खाने को दौड़ेगा कि मुझे रसगुल्ला खिला के मार डालना चाहते हो, जानते हो ना। पर अगर मैं कहूं भाई साहब पहला 500 का नोट, भाई साहब दूसरा भी दे दीजिए, भाई साहब तीसरा भी, आप 10वें 100वें 1000वें 500 के नोट में और आंखें आपकी चमक बढ़ती रहेगी, आपको और आने, तो भाई साहब थक गए होंगे आप नोट गिनते गिनते, भाई साहब अंगुलियां टूट क्यों ना गिरे, पर लूंगा ये काम बात कफलूभ अपारा बोध पित्त नीत छाती जारा। लोभ एक बड़ी जबरदस्त चीज है भैया, लोभ। और वो क्या होता है, वो मिलने के बाद और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। इसलिए का हमारे कैसे हो, मिलने से पहले की प्रीति। ठीक, भगवान के प्रति लोभ किया गया, ये चाहते हैं, बहुत लाभदायक है, वही संसार में उलट हमारा नुकसान ही करता है। लोभी व्यक्ति और संग्रह और संग्रह और संग्रह और संग्रह, सारा पचमर के यहीं पे छोड़ जाते हैं। बाद में यहीं कहीं उनकी जहां धन गाड़ा होता है वहीं उनकी वृत्ति घूमती रहती है, अंते मति सुगति, फिर भूत प्रेत बन के घूमते हैं। एक पकड़ सी हो जाती है और की चाहत उसमें नुकसान कर बैठते हैं। भगवान के क्षेत्र में ये नुकसान बहुत फायदे की बात है, क्योंकि वो तो दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, प्रतिक्षण वर्धमानम वस्तु मिली है आपकी, जो रोज बढ़ेगी, वो प्रेम रोज बढ़ेगा, वो आनंद रोज बढ़ेगा, वो कभी कम हो नहीं सकता। पर संसार है, सीमित है, उसमें और की चाहत करोगे ना, अरे आप
कहते ना, शराब को आपने नहीं पिया, शराब ने आपको पी लिया। ऐसे क्या भोगा ना भुगता वह में भुगतवा, हम ही भोग हमें भोग रहे, हम भोगों को नहीं भोग रहे। बुढ़े हो गए, 80-80 85 साल की अवस्था हो गई, तब भी एक सज्जन ने मुझे कहा, मेरी तो बड़ी गंदी सोच है और मेरा ध्यान विषयों पे जाता है, मुझे लगा कि ये तो बहुत जल्दी लकड़ियों में जाने वाले हैं। तब भी नहीं जा रही, क्योंकि भोगों में लोभ बुद्धि कर रखी है। फिर आपके लिए बड़ा नुकसान होगा। सीमित अवस्था में आपको भगवान ने जो वस्तु दिया, विवाह कर दिया, अब आपके वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए जितना संसार के लिए आवश्यक है उतना ग्रहण करना चाहिए, आवश्यक है। नहीं तो फिर देखिए, एक बार एक सेठ जी ने, और बड़े कंजूस थे, बहुत ज्यादा, इतने तगड़े कंजूस थे। उदाहरण बताता हूं उनका, कि उन्होंने देसी घी का डिब्बा, और बरसों पहले उस पे खरीदा, पर उसे खर्च नहीं करना, तो अपने बच्चे को बिठाते थे, क्या करते थे बताओ, है वो घी खत्म हो जाएगा लगाने से, थोड़ा थोड़ा भी लगाने खत्म हो जाएगा। तो सेठ जी अपने बच्चे को सिखाते, देखो बेटा, पैसा बर्बाद नहीं करना होता, हाँ, पर रोटी खाएंगे घी वाली। तो क्या करते, अपने मन को संतोष करते, सेठ जी और उनका इकलौता बेटा बैठ जाते, सेठानी थी नहीं, और क्या करते, रोटी को डब्बे से रगड़ते थे, घी वाली रोटी, घी लगी रोटी। सेठ जी को कहीं जाना पड़ा एक बार, तो सेठ जी ने सोचा कि बच्चा कहीं पीछे से घी के लोभ में 1-2 चम्मच निकाल ना ले। तो अलमारी में और ताला बंद करके गए, ताला लगा गए और चले गए। 10 दिन बाद आए, बेटे से पूछा, बेटा क्या करूं, जाना बहुत जरूरी था, तुम्हें पीछे से 10 दिन बिन घी की रोटियां खानी पड़ी। तो है घर नहीं पिताजी, मैंने घी वाली रोटियां खाई। बोले कैसे? तो बोला मैं अपनी रोटी अलमारी के रगड़ लेता था। वाह, लेकिन बाप, उसके भी बाप था, तुरंत कान पकड़ के 2 कान के नीचे लगा दिए और कहा, कमबख्त 10 दिन भी बिना घी के नहीं रह सकता था तू। उसमें भी सेठ जी को ऑब्जेक्शन था। फिर बाद में वृत्तियां ऐसे ही पकड़ के बैठ जाती है इन वस्तु को। ऐसे भगवान को अगर कोई पकड़ ले, लो भी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। ऐसे ही भगवान का साधन, ऐसे ही नाम जब पहले हमें ऐसी चाहत हो, मिल जाने के बाद और ऐसी भूख हो, ऐसी असल में तत्र लौल्यमपि मूल्य में एकलम, एकल मूल्य, एकमात्र मूल्य क्या है? उनकी चाहत अगर हमें हो जाए कि हमें वो मिले, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, बहुत बड़ी बात है। और चाहत कैसी होनी चाहिए? कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। तो कृतकृत्य हो जाएंगे, काम बन जाएगा। जय जय श्री लाडली लाल की जय।